जिज्ञासु जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में इलेक्शन है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर। अब जयंत जिज्ञासु जी, आप लोग भी जब चुनाव आयोग को मतलब बड़ा दिलचस्प है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली, हमारे सामने उनके प्रवक्ता हैं। जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हैं। 80 सीटों के साथ वो नंबर 1 पार्टी है। 75 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी 2020 में आरजेडी बनी थी। तो ये वोट चोरी से बना था या नेताजी बहुत पसंद आ गए थे? जयंत जिज्ञासु जी क्या बताएंगे? जब हम चुनाव आयोग पर इस तरह से कुठाराघात करते हैं तो खुद के भीतर झांक कर देखें ना कि 75%, 80% अगर आप लोगों का स्ट्राइक रेट है तो फिर चुनाव आयोग बीच में कहां आ गया आपके और बीजेपी के? जयंत जिज्ञासु जी। नहीं, अगर हम लोगों को जनता पसंद कर रही है तो हमारा यह दायित्व है कि हम जनता की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरें और उनके आंगन में कहीं कोई चोरी डकैती हो तो हमको जो पहरेदारी लोकतंत्र में करने की जिम्मेदारी दी है तो हम उसका निर्वहन ठीक से कर सकें। अगर दरोगा और चौकीदार ही इसमें संलिप्त हो जाए और लुटेरों की रक्षा करने लगे तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक आघात पहुंचता है। बहुत सारे लोग तरह तरह से मिसकोट करते रहते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन राहुल जी ने तो यही कहा ना कि भाई वहां पर वोट काटने की कोशिश की गई। और जो हिंदू में हम लोगों ने खबर पढ़ी है, आदित्य भारद्वाज की बड़ी लंबी रिपोर्ट उन्होंने की इसी 7 सितंबर को, उसमें ये कहा कि 6018 जो वोटर के नाम फर्जी तरीके से उड़ाने का खुराफात जिन लोगों ने किया उनमें 5994 लोगों का नाम नहीं कटा, 24 लोगों का नाम सिर्फ कटा है जिसकी आवेदन हमने ही किया था। एसीआई यही तो बता रहे हैं। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि 2.5 साल से ये चुनाव आयोग जिनको कि उन लोगों का आईपी डेस्टिनेशन और आईपी पोर्ट्स का डिटेल्स मुहैया कराना चाहिए था, इससे क्यों नानुकुर कर रहे हैं? ये तो गहरा संदेह पैदा करता है ना कि आप उन लोगों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। और ये राहुल गांधी जी की बात नहीं है, तेजस्वी जी की बात नहीं है, अखिलेश जी की बात नहीं है, बल्कि इस सरकार में शामिल ताकतवर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी जी ने आरोप लगाया कि स्वयं उनके नागपुर क्षेत्र में 3.5 लाख लोगों के नाम उड़ाए गए, जिनमें उनके सगे संबंधियों के नाम भी शामिल। किस तरह से ये काम हो रहा है? हम तो यही चाहते हैं ना कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, नितिन गडकरी जी भी जीते, केंद्र में मंत्री बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी कल ही तारीफ उन्होंने जमकर की है उनके जन्मदिन के मौके पर। जयंत जिज्ञासु जी, मेरा ये सवाल है, आप मेरा सवाल सुनिए। मेरा ये सवाल सुनिए जयंत जिज्ञासु जी, गंभीर मामला है। मेरा ये सवाल है, अगर आरजेडी को 80 सीटें मिल रही हैं तो आरजेडी को जनता चुन रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उसी बिहार में 75 सीटें 74 सीटें मिल रही हैं तो बीजेपी फर्जीवाड़ा करके जीत रही है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या आप लोग भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं? जयंत जिज्ञासु जी, ऐसा कैसे हो गया कि आरजेडी को जनता चुने और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग चुने? उनकी 75 सीटें हैं, आपकी 80 सीटें हैं। जयंत जिज्ञासु जी, सवाल 75-80 का नहीं है, सवाल है कि हम लोगों को सवाल जीत का ही है ना, सवाल सरकार बनाने का है, सवाल सरकार बनाने का है। लोकतंत्र की जो यात्रा है वो जीत हार से बहुत आगे की यात्रा है। जयंत जिज्ञासु 2-250 साल सुना जाना, अब देखिए यही दिक्कत हो जाती है। हम किसी के बीच में नहीं, मैं कह रहा हूँ 2-250 साल के संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, एक संविधान बना और अभी तो 75-80 साल हो गए हैं। देख लीजिए क्या हालत हो गई है। तो कुल मिला के डेमोक्रेसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। यहाँ तो सतत सतर्कता की अपेक्षा हमसे है और इसलिए हम लोगों की सरकार बनते बनते रह गई। जैसे उत्तर प्रदेश में 18,000 लोगों के एफिडेविट दिए अखिलेश यादव जी ने, कहीं कोई सुनवाई नहीं चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर कोई हरकत नहीं चुनाव आयोग के, माने उसको कोई शिकन नहीं। तो हम कह रहे हैं कि हमको जहां 12 वोट से हराया गया, 120 के आसपास वोट से हराया गया, 200 वोट से हराया गया, तो हमारी सरकार नहीं बनने दी गई ना। अरे नंबर 1 पार्टी तो आप ही बने ना, फिर आप नंबर 1 पार्टी कैसे बन पाते? यही सवाल है ना। नहीं, ये जो भ्रम पैदा करने की क्या कोशिश की जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं। हाँ ठीक, सत्ता से आप बिल्कुल पास आ जाइए, जनता चुनती है, जनता जिसको चुनेगी लोकतंत्र में वही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। लेकिन जब भी हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, आप भी इस बात को जानिए, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारे सहयोगी दलों को भी उसी तरह का परफॉर्म करना होगा। अगर हमारा परफॉर्मेंस 80% का है, बाकी लोगों का 25% का है, तो फिर नहीं बन सकती सरकार। लेकिन ठीक है, आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं प्रदीप भंडारी जी से मैं जवाब, हाँ जल्दी से बोलिए, आखिरी बात जल्दी से बोलिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अब कह रहा हूँ कि अभी हमारे साथी जदयू कह रहे थे कि मीडिया पर प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टल वगैरह वगैरह। हमको याद है आप भी गई थी 2020 के आसपास ही, जल जमाव था शायद,
और आप ही के पत्रकार बिरादरी के लोगों को जिस तरह से एक अणे मार्ग के बाहर मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उस समय आपने एक स्टैंड लिया और आपका जेस्चर हमको पसंद आया। ये कौन होते हैं ये मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी, इस तरह से पत्रकार को जलील करने वाले? तो बिहार में हेडलाइन मैनेजमेंट नीतीश जी ने 17 साल से करके रखा और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी भी नेता प्रतिपक्ष थे बिहार में, यशवंत सिन्हा जी भी थे और जयपाल सिंह मुंडा जी भी थे, एक से बढ़ के एक लोग हुए, कभी चौथे पांचवें पन्ने पर नहीं उनकी खबर होती थी। ठीक है, आज तो तेजस्वी यादव जी की खबर कभी फ्रंट पेज पर होती ही नहीं है। अरे तेजस्वी यादव जी पे पूरा का पूरा डिबेट हमने कल ही किया है, पूरी उनकी खबर दिखाकर। प्रदीप भंडारी जी वो कह रहे हैं काटा जा रहा है वोट, और ऐसा नहीं है कि हम जीत रहे हैं तो हम सवाल उठाएंगे, जीत रहे हैं इसलिए क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मिल रही है। प्रदीप भंडारी जी, हिस्टोरिक बूथ लुटेरे हैं ना। सेनारी के अंदर जब 34 लोगों की हत्या हो गई थी, राबड़ी देवी ने क्या कहा था? ये मेरे वोटर नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। अब क्यों उचक रहे बीच में आप? अरे बीच में काहे उचक रहे पॉपकॉर्न जैसे आप? देखिए चित्रा जी, मैं इनके 7 मिनट तक प्रवचन सुन रहा था, अभी आरजेडी वाले को जब मैंने एक्सपोज करना चालू किया तो पॉपकॉर्न जैसे उचक रहे। ऐसे बतू तड़ाक की भाषा सब लोग शुरू कर देंगे, डिबेट कैसे हो पाएगी? ये नहीं हो सकता ना। जिन लोगों ने अरे भैया काहे पॉपकॉर्न जैसे उचक रहे हो? क्यों घबराहट हो रही है? राहुल गांधी ने अगर नहीं डिक्लेयर करा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को, तो काहे हम पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? आपसी में लड़ाई करो ना, टीवी पैनल में मत लड़ो। अरे बूथ लुटेरो, बारी में बोलेंगे, अपने में सब लोग बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? अरे बूथ लुटेरो, ये कौन सी भाषा है? डकैत कैसी भाषा है भाई? आप नामदार को जब एक्सपोज करो तो ऐसे ही होता है। अरे बूथ लुटेरो, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, कैसी भाषा बोल रहे हैं भैया? बदतमीज आदमी को आपने बिठाया, तो उन्होंने कौन सी ऐसी बदतमीजी आपके साथ कर दी? राबड़ी देवी बोलना गाली है? उन्होंने कौन सी बदतमीजी कर दी? कौन सी बदतमीजी कर दी? अरे भाई, प्रदीप भंडारी जी पहले पत्रकार थे, अभी बीजेपी के नेता हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी पहले पत्रकार थी, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कौन निर्लज्ज हो गया? कौन निर्लज्ज हो गया? ये कितनी गलत बात है, ये बहुत गिराव, कैसी गंदी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आदमी, अरे आपके संस्कार ऐसे ही हैं। और बोलो, और बोलो, और बोलो। आपकी पार्टी में तो गाली गलौज ही सिखाया जाता है। मैं तो बोलूंगा, राबड़ी देवी जी तो जब सेनारी के अंदर नरसंहार हुआ था, बेटा 34 लोगों की हत्या हुई थी, क्या बोली थी उस वक्त राबड़ी देवी जी? मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मेरा वोट नहीं है। काहे बिल बिला रहे हो? टीएन सेशन को क्या बोले थे लालू प्रसाद यादव? पगला शान शब्द का प्रयोग किया था। काहे पॉपकॉर्न जैसे उछल रहे हो? अब क्या बात हो गई? अरे बाप रे भगवान। चित्रा जी ऐसी देखिए, भाषा से डिबेट नहीं हो सकती है प्लीज। जयंत जिज्ञासु जी, नाम आपका इतना अच्छा है, भाषा आपकी इतनी बुरी है। जयंत जिज्ञासु जी, क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा? क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा? क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा? और चरित्रहीनता का कौन सा प्रमाण पत्र लेकर आप बैठे हुए हैं? ये क्या भाई, ये क्या बात हो रही है? ये क्या? ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये जयंत जिज्ञासु जी को हटाइए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने किस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसके बाद आप इतने चढ़ बैठे? जयंत जिज्ञासु जी, जरा जयंत जिज्ञासु जी को दिखाइए, मैं वो पूरी रिपोर्ट पढ़ देती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर आकर और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब अपनी पार्टी में करिएगा, नेशनल चैनल पर शोभा नहीं देता है। जयंत जिज्ञासु, आज ही की रिपोर्ट है किसी अखबार की, मैं बता देती हूँ। नहीं, जिस पर आप इतना चिढ़े हैं आप सुन लीजिए, उसकी हेडलाइन है, चुन चुनकर 34 भूमिहारों का गला रेता गया, महिलाओं से बदसलूकी की गई। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उन्होंने कहा हमारे लोग वोटर नहीं है, हम क्यों जाए वहां पर। आरोपी 77 बनाए गए लेकिन दोषी एक भी नहीं, क्योंकि सबको बचा लिया गया। इस पर वो निर्लज्ज हो गए, इस पर वो कैसी बातें कर रहे हैं? जयंत जिज्ञासु, कितनी गंदी भाषा है आपकी, कितनी गंदी भाषा है आपकी जयंत जिज्ञासु। भगवान, कैसे आप लोग बात करते होंगे? गलत बात है। आप प्लीज सुप्रिया जी को दिखाइए, प्रदीप भंडारी जी की बात होगी, ऐसे नहीं हो सकता है। कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जयंत जिज्ञासु जी? ये किसी पार्टी का यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो रहा है कि मन में जो आएगा निर्लज्जता के साथ उसको बोल दिया जाएगा। और कृपया भाषा पर नियंत्रण खुद आप लगा कर रखिए। एंकर कब तक भाषा पर समझाती रहेगी कि अपनी भाषा पर लगाम लगाए पार्टी के प्रवक्ता? प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए प्रदीप जी, उसके बाद मैं सुप्रिया जी की बात करूंगी। जी, मैं वापस से आना चाहूंगा। 2 घंटे पहले ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कि जिस वोटर का नाम राहुल गांधी ने लिया कि वो कर्नाटका का वोटर है, वो मुंबई का वोटर है, वो खुद एबीपी न्यूज से बातचीत कर रहा है।
ये एबीपी न्यूज ने राहुल गांधी को फैक्ट चेक कराए 2 घंटे पहले। वो व्यक्ति जो है वो मुंबई का वोटर निकला जिसको राहुल गांधी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वो कर्नाटका का वोटर है जिसका नाम डिलीट हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं चित्रा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी देश के कोर्ट ने अभी तक राहुल गांधी के किसी भी आरोप के ऊपर एंटरटेन भी नहीं करी पेटिशन। सुप्रिया जी, एक बार बता दीजिए। सुप्रिया जी। चित्रा जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूं और ये बातें कहनी जरूरी है। आप बार बार एक सवाल पूछ रही हैं और मेरे हिसाब से आप अपनी उत्सुकता के लिए पूछ रही हैं, अपनी जानकारी के लिए कि जब जीत रहे हैं तो फिर ऐसी बात क्यों है। मुझे लगता है जीत कर भी यह सवाल उठाना ही तो ईमानदारी है। हम वो सीट जीते, लेकिन उस सीट पर होने क्या जा रहा था और चुनाव के पहले कैसे उसको रोका गया, ये हमारी ईमानदारी है, हम बोल रहे हैं। आपने यहां पर अच्छा किया, इलेक्शन कमीशन का फैक्ट चेक पढ़ा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैक्ट चेक में एक बात कही है और वो बात मैं यहां पर रिपीट करना चाहती हूं क्योंकि वो बात बड़ी है। उन्होंने कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर। ये फेसबुक का उनका दिसंबर 2019 का पोस्ट है और ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। इसमें लिखा है फॉर्म 7 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन at http://www.nvsp.in। ये तथ्य है मेरे हाथ में। आगे अब तीसरी बात चित्रा जी मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ कि अगर आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में मत बोलिए, प्लीज कीप क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। नहीं, आप मेरे को ऑर्डर मत दीजिए। चित्रा जी को बोलने जरूर कहना चाहती हूँ, ये बात कहनी जरूरी है। ये बात चित्रा जी यहाँ पर कहनी जरूरी है। हम इस देश के विपक्ष हैं, हमारे लोग चुने हुए सांसद हैं, हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। अगर सूर्यकांत जी मंच पर आकर कह रहे हैं मेरा नाम यूज हुआ लेकिन मैंने वोट नहीं काटा, गोदाबाई बाइट में ये कह रही हैं, सूर्यकांत जी ये कह रहे हैं, नागराज जी ये कह रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम इस मुद्दे को उठाएं? और क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक भी वोट फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसकी जांच कराएं? मैं फिर से अपने मूल सवाल पर वापस जाऊंगी क्योंकि आपने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमने तो भाई ये सारी बातें की थी। चुनाव आयोग से 18 महीने से 18 चिट्ठियां लिखकर कर्नाटका का एक जांचकर्ता सीआईडी और उनका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो आर्म है इलेक्शन कमीशन का, वो कह रहा है हमें 3 दीजिए, चीजें दे दीजिए, हमें डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए, हमें डिवाइस पोर्ट दे दीजिए और हमें ओटीपी ट्रेल दे दीजिए, क्योंकि यहां पर पता चल रहा है कि कर्नाटका के बाहर के फोन यूज हो रहे थे। ये देने में इलेक्शन कमीशन ना नुकुर क्यों कर रहा है? आपको नहीं लगता कि ऐसी संस्था जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका भांडा फूटा जा रहा है, उससे जांच कराई जानी चाहिए? यहाँ पर बैठकर। और चित्रा जी, मैं एक बात जरूर चित्रा जी, अगर ऐसी बात थी बस 10 सेकंड, चित्रा जी अगर ऐसी की तरह फूटना कौन सी शालीन भाषा है? अरे भैया, कौन सी बात कर रही है? जो व्यक्ति ये कह रही है, जो एक महिला को कहती थी कि मंडी में क्या रेट है, वो शालीनता की बात कर रही है। मुझे बोला एंकर ने बोलने के लिए, तमीज से रहिए। मैंने आप कोई नहीं होते, मैं आपका कार्यकर्ता नहीं हूँ जाके कांग्रेस में अपने नेताओं से ऐसी बात करना। तमीज से रहो। देखा है। अरे हाँ, हम तो साइकिल चलाए, तुम्हारे जैसे नहीं दलाली करे, आपके जैसे दलाली नहीं करी है, समझिए आप। और आपके जैसे नहीं कि महिलाओं को ये कहते हैं, जो महिलाओं को ये कहती थी कि मंडी में क्या रेट है, तभी 5% वोट आया, 5, और 2024 के अंदर डर के अपनी पैतृक सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाई। 5% वोट जनता ने कहा। जनता ने आपको स्वघोषित दलाल घोषित किया था जब जनता के मैदान में गई थी। मैंने प्रदीप जी को मौका दिया बोलने के लिए, फिर आप लगातार उसमें बोलती रही सुप्रिया जी। आपने मुझे 10 सेकंड बोला था, भंडारी जी को मैंने 10 सेकंड का मौका दिया, लेकिन लगातार आप ही बोलती रही सुप्रिया जी। 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात बीच में बोल रही थी। मैंने उनको जब सुना वो बीच में बोल रही थी। ये देखिए, ऐसी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है ये, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है ये, इनके पार्टी के लोग इनसे इतने चिड़े हुए, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है ये। जनता 5% का, मेरा समय है, मेरे समय में बोल रही है। जो लोग बीड़ी, बिहार की जनता को बीड़ी कहे। वक्त हमें इतनी को इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। किसी पार्टी के प्रवक्ता से कैसी एंकरिंग करूं या कैसी ना करूं, इसकी सीख लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने खुद एक वक्त पर एंकरिंग की और बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, वो लोग नसीहत कम ही दें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले में आगे क्या स्टैंड लेगा? राहुल गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये आरोप बिहार चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनेंगे? इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी।